अग्निवीर शूट्स सेल्फ विद राइफल इन आगरा IAF कॉम्प्लेक्स। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? अग्निवीर शूट्स, देखो शूट का हिंदी अर्थ होता है गोली मारना, और इसको शूट्स क्यों किया गया है, इसमें एस क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का रूल ये होता है कि जब सब्जेक्ट जो है वो एक वचन करता होता है, यानी कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, तो जो मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में एस या ES जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एक अग्निवीर की बात हो रही है, तो ये जो सब्जेक्ट है अग्निवीर ये सिंगुलर नंबर में है, अर्थात एक वचन करता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो शूट होती है उसमें एस जोड़ दिया गया है। तो अग्निवीर शूट्स, अग्निवीर एक अग्निवीर गोली मार लेता है सेल्फ स्वयं को विद राइफल, राइफल के साथ मतलब राइफल से। तो एक अग्निवीर स्वयं को अर्थात अपने आप को राइफल से गोली मार लेता है इन आगरा IAF कॉम्प्लेक्स, इन आगरा, आगरा में, और कहाँ पे? IAF कॉम्प्लेक्स। IAF की फुल फॉर्म होती है I फॉर इंडियन, A फॉर एयर और F फॉर फोर्स, इंडियन एयर फोर्स, हिंदी में कहते हैं भारतीय वायु सेना कॉम्प्लेक्स। तो भारतीय वायु सेना के कॉम्प्लेक्स में। तो अगर टोटल का इसका अर्थ समझेंगे तो क्या हो रहा है कि एक अग्निवीर आगरा के अंदर इंडियन एयर फोर्स के कॉम्प्लेक्स में अर्थात भारतीय वायु सेना के कॉम्प्लेक्स में स्वयं को गोली मार देता है या स्वयं को गोली मार लेता है। ठीक है। और जो हेडिंग्स न्यूज़पेपर की होती हैं तो वो मोस्टली प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई होती हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है और आपको बता भी दिया है। अब आगे पढ़ेंगे तो और भी क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। कोशिश मैंने की है कि सभी मुश्किल वर्ड्स का हिंदी मीनिंग मैं यहाँ पे लिख सकूँ, लेकिन अगर किसी का नहीं लिख पाया हूँ तो उसका मैं आपको ओरली मीनिंग बताऊँगा, और बहुत ही समझ के न्यूज़ को पढ़ेंगे, आपको काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। आगरा, ए 22 ईयर ओल्ड, क्या मतलब हुआ? एक 22 साल का अग्निवीर, यानी कि एक अग्निवीर जिसकी उम्र कितनी थी? 22 साल थी। फ्रॉम उत्तर प्रदेश बलिया, जो उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट, बलिया ज़िले का रहने वाला था। देखो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा है, और अपोस्ट्रोफी एस मतलब होता है केस ऑफ पोजीशन, और इसका हिंदी में अर्थ होता है का, की, के। तो उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला एक 22 साल का अग्निवीर जिसका नाम था श्रीकांत कुमार चौधरी, श्रीकांत कुमार चौधरी नाम था उनका। किल्ड, तो उन्होंने किल कर दिया। किल का मतलब होता है जान से मारना, तो जान से मार लिया हिमसेल्फ, स्वयं को, बाई के द्वारा या किससे? बाई यूजिंग, प्रयोग करके। यूज़ का मतलब प्रयोग करना, और यूजिंग हो गया तो प्रयोग करके हिज सर्विस राइफल, अपनी सर्विस राइफल को। सर्विस राइफल मतलब जो राइफल सरकार ने उन्हें दी हुई थी ड्यूटी के लिए, और कौन सी वो राइफल थी? NINSAS। ये एक प्रकार की राइफल होती है, ये राइफल की एक कैटेगरी है नहीं? तो यहाँ तक का सेंस क्लियर हो गया ना कि एक 22 साल के अग्निवीर ने, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले का रहने वाला था, श्रीकांत कुमार चौधरी नाम था, तो उसने अपनी सर्विस राइफल से स्वयं को गोली मार ली इनसाइड द टेक्निकल एरिया। और ये घटना कहाँ पे हुई? इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, ठीक है? इनसाइड का मतलब अंदर या भीतर, इनसाइड द टेक्निकल एरिया। टेक्निकल का हिंदी मतलब होता है तकनीकी, एरिया का मतलब होता है क्षेत्र। तो ये घटना तकनीकी क्षेत्र के अंदर हुई ऑफ द इंडियन एयर फोर्स, भारतीय वायु सेना के, यानी कि IAF के, जो हमने अभी ऊपर बताया था आपको, IAF के कॉम्प्लेक्स में। और ये घटना जो है इंडियन एयर फोर्स के कॉम्प्लेक्स में हुई। कहाँ पे हुई? एट आगराज ताज नगरी, आगरा की ताज नगरी में। देखिए अपोस्ट्रोफी एस का मतलब हमने अभी आपको बताया था, का, की, के से इसका मतलब होता है। तो आगरा की ताज नगरी में,
अंडर शाहगंज पुलिस स्टेशन। और ये जो क्षेत्र है ना आगरा का ताज नगरी, ये अंडर का मतलब होता है अंतर्गत या नीचे, शाहगंज पुलिस स्टेशन। तो ये जो शाहगंज पुलिस स्टेशन है उसके अंदर आता है, क्या मतलब उसके नीचे आता है, क्या मतलब कि उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। अर्थात जहाँ पर ये घटना हुई आगरा की ताज नगरी में, ठीक है, तो ये क्षेत्र जो है शाहगंज पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब चलो पढ़ते हैं यहाँ अगले पैराग्राफ को। द इंसिडेंट हैपन्ड, द इंसिडेंट ये घटना हैपन्ड घटित हुई। देखो यहाँ पे अगर ट्रांसलेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट तो कर रहा है सब्जेक्ट का काम, और हैपन्ड, हैपन जो है वो मेन वर्ब है। तो हैपन होती है फर्स्ट फॉर्म, हैपन्ड होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। अब थर्ड फॉर्म भी यही होती है, तो आप सोचोगे कि भैया थर्ड फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है, इसका कैसे पता करें? तो इसका पता ऐसे करेंगे कि इंसिडेंट, द इंसिडेंट तो सब्जेक्ट है, तो इसके बीच में इंसिडेंट के और मेन वर्ब के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब तो आ नहीं रहा है। तो जब सब्जेक्ट के बाद में सीधा सीधा मेन वर्ब आ जाए और उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा हो तो उसको सेकंड फॉर्म मानते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो द इंसिडेंट हैपन्ड, ये घटना घटित हुई, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। ये घटना, इंसिडेंट का अर्थ घटना इधर लिख दिया है मैंने, हैपन का मतलब होता है घटित होना। तो ये घटना घटित हुई लेट ऑन थर्सडे नाइट। लेट का मतलब होता है देर, देर से, ऑन थर्सडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे नाइट, मंगलवार की रात को। ये घटना देर रात हुई, और वो रात कौन सी थी? वो मंगलवार की रात थी। एंड हिज फैमिली, एंड और हिज उसका फैमिली परिवार, किसका परिवार? उस अग्निवीर का। देखो एक वचन है अग्निवीर, अर्थात उसके लिए सब्जेक्ट क्या आना चाहिए? ही। तो उसी का अकॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी क्या प्रयोग हो रही है? हिज हो रही है। अगर कोई एक महिला की बात हो रही होती तो अपने की अंग्रेजी क्या प्रयोग होती? फिर हर प्रयोग होती, है नहीं? एक से अधिक की अगर बात हो रही होती तो फिर उस केस में कुछ और देखा जाता, ठीक है? तो फिर दियर हो जाता या आवर हो जाता, जो भी होता वो सिचुएशन का अकॉर्डिंग। तो चूँकि एक वचन करता है, एक वचन कर्ता की बात हो रही है, ही की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है, इसलिए अपने की अंग्रेजी आई है हिज, क्योंकि जो ये अग्निवीर है ये पुरुष है। एंड हिज फैमिली वॉज इन्फॉर्म्ड, एंड और हिज उसका फैमिली परिवार वॉज था इन्फॉर्म, सूचित कर दिया गया, उसके परिवार को सूचना दे दी गई। अब यहाँ पे देखो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है। एक बात ये याद रखना, जब वॉज और बर आ जाए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसके जस्ट बाद तो फिर क्या होता है वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। वो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस था सीधा सीधा, और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। एंड हिज फैमिली वॉज इन्फॉर्म्ड, और उसके परिवार को सूचित किया गया इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब तुरंत ही। तो अग्निवीर के परिवार को तुरंत ही सूचित किया गया। और ये इमीडिएटली का मतलब तो आपको पता चल गया कि इसका मतलब होता है तुरंत, लेकिन ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है कि जो वर्ब की विशेषता को बताता है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, अर्थात जो क्रिया की विशेषता को बताता है उसको एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? इन्फॉर्म, सूचित करना। तो कैसे सूचित किया? इमीडिएटली, तुरंत ही। समझ गए ना आप कि सूचित करने की विशेषता बता रहा है इमीडिएटली, कि किस प्रकार से सूचित किया? तुरंत ही। तो इमीडिएटली क्या हुआ? ये हो गया एडवर्ब। तो उस अग्निवीर के परिवार को तुरंत ही सूचित किया गया। शाहगंज पुलिस टुक कस्टडी, शाहगंज पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। देखो टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और टेक का मतलब होता है लेना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है टुक, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है टेकन। ऐसी होता है ना? तो यहाँ पे चूँकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, इसलिए जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है। तो शाहगंज पुलिस टुक कस्टडी, तो शाहगंज पुलिस ने कस्टडी में ले लिया, अर्थात कब्जे में ले लिया, ऑफ द बॉडी, शरीर को, अर्थात डेड बॉडी को,
शव को एंड सेंट और भेज दिया इट इसको फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, पोस्टमार्टम के परीक्षण के लिए। पोस्टमार्टम को हिंदी में जो कहते हैं वो आपको पता ही है, शव परीक्षण कहते हैं उसको, मतलब जो चीर फाड़ करके शव का परीक्षण किया जाता है तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कहलाता है। तो पुलिस, शाहगंज पुलिस ने जो है उसकी डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में ले लिया और फिर जो है उसको पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया गया ऑन वेंसडे को। एक बात यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, बहुत लोग इसके प्रोनाउंसिएशन में गलती करते हैं इस दिन के, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ऐसे बोलते हैं। तो ये वेडनेसडे नहीं होता है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वेंसडे, ठीक है। तो डी को यहाँ पे आप साइलेंट करके बोलना है इसको वेंसडे। तो वेंसडे को क्या हुआ कि उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। नो सुसाइड नोट, नो कोई नहीं, सुसाइड नोट कोई भी सुसाइड नोट वॉज फाउंड पाया गया, कोई भी सुसाइड नोट नहीं प्राप्त किया गया, है नहीं। एंड सुसाइड नोट का मतलब आप समझ गए ना, सुसाइड नोट का मतलब होता है मरते समय अगर कोई व्यक्ति कोई लेख लिख कर चला जाता है, कोई बात लिख कर चला जाता है, कोई नोट लिख कर चला जाता है, कोई लेटर लिख के चला जाता है, तो उसको सुसाइड नोट कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं आत्महत्या लेख। तो नो सुसाइड नोट वॉज फाउंड, कोई भी सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ। देखो यहाँ पे फाउंड आया है, फाउंड अपने आप में अलग से कोई वर्ड नहीं होता, जो वर्ब होती है ना फाइंड, FIND, फाइंड, उसका मतलब होता है प्राप्त करना। तो उसी की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है वो फाउंड होती है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, चूँकि पैसिव वॉइस चल रही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। हमने अभी ऊपर भी आपको बताया था कि वॉज वर्ब आने के बाद जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। तो नो सुसाइड नोट वॉज फाउंड, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। एंड द रीज़न, रीज़न का मतलब होता है कारण, एंड और द रीज़न और कारण, वाई क्यों, ही टुक उसने लिया, द एक्सट्रीम स्टेप। देखो एक्सट्रीम स्टेप का मतलब जो होता है वो चरम कदम होता है, सबसे बड़ा कदम। एक्सट्रीम का मतलब सबसे बड़ा, है नहीं, स्टेप का मतलब कदम। तो अगर कोई व्यक्ति खुद की जान ले रहा है, खुद की ज़िंदगी ख़त्म कर ले रहा है, तो वो एक्सट्रीम स्टेप ही तो हुआ भाई। इससे बड़ा कदम और क्या हो सकता है? अपनी लाइफ आदमी ख़त्म करने का कदम उठा रहा है तो ये तो उसके लिए एक्सट्रीम स्टेप ही हुआ, इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, तो ये तो सबसे बड़ा कदम है। तो इसलिए जो है आत्महत्या को एक्सट्रीम स्टेप भी कहते हैं। तो उसने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया, जो एक्सट्रीम स्टेप लिया उसके रीज़न, कारण का पता नहीं चला है, तो क्या बोल रहा है इसमें, रीज़न, कारण, वाई क्यों, ही टुक द एक्सट्रीम स्टेप, कि उसने ये कदम क्यों उठाया, उसका कारण वॉज नॉट नोन, अभी जाना नहीं गया है, ठीक है, अभी कारण का नहीं पता चला है कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। सैड पुलिस, ये बात पुलिस ने कही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये एक बार फिर से देखें क्या यहाँ से यहाँ तक। चलो, नो सुसाइड नोट वॉज फाउंड, कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। एंड द रीज़न और कारण, वाई ही टुक द एक्सट्रीम स्टेप, उसने इस एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया, उसका कारण वॉज नॉट नोन, अभी पता नहीं चल पाया। सैड पुलिस, पुलिस ने कहा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। IAF इंडियन एयर फोर्स लॉन्च्ड, लॉन्च का मतलब होता है प्रारंभ करना या शुरू करना, और लॉन्च्ड है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो गया है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। IAF यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तो इंडियन एयर फोर्स ने लॉन्च किया, शुरू किया, एन इंक्वायरी, एक इंक्वायरी शुरू कर दी। इंक्वायरी का क्या मतलब होता है, जांच। तो इंडियन एयर फोर्स ने जांच शुरू की ऑन डिटरमाइन, टू डिटरमाइन, सॉरी, डिटरमाइन का मैंने यहाँ पे अर्थ लिख दिया पता लगाना, है नहीं, पता लगाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए। द सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांस का मतलब होता है परिस्थिति, ये वर्ड भी बहुत बार यूज होता है आम बोलचाल में भी, तो इसको आप ज़रूर याद करना। तो इंडियन एयर फोर्स ने जांच शुरू कर दी पता लगाने के लिए परिस्थितियों का, लीडिंग जो बढ़ गई, टू चौधरीज डेथ, चौधरी की मृत्यु की ओर,
यानी कि वो क्या परिस्थिति रही जिनके कारण चौधरी ने अपनी मृत्यु को गले लगा लिया। तो इसका पता लगाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने जो है इंक्वायरी करना शुरू कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। ठीक है। IAF ऑफिसर, इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, इन्फॉर्म्ड, उन्होंने सूचित किया हिज फैमिली, उनके परिवार को। देखो हिज आ गया, किसके लिए आया हिज? अग्निवीर के लिए, चौधरी के लिए। तो इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने सूचित किया हिज फैमिली, उनके परिवार को, एंड हैंडेड ओवर। और देखो हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना। हैंडेड ओवर है तो सेकंड फॉर्म चल रही है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग चल रहा है। और सौंप दिया द बॉडी, शव को। ठीक है। परिवार को सूचित करने के बाद शव को जो है वो सौंप दिया गया उनके परिवार वालों को। तो हैंड ओवर का मतलब आप समझ लेना, याद कर लेना इसको, सौंपना। इम्पोर्टेंट वर्ड है, वर्ब है। चौधरी वॉज क्रीमेटेड। क्रीमेट का मतलब होता है दाह संस्कार करना। क्रीमेट का मतलब कुछ लोग जो है अंतिम संस्कार करने से भी लगाते हैं, और अंतिम संस्कार करना भी कहा जा सकता है, कोई बात नहीं, मतलब अंतिम संस्कार करना भी कहा जा सकता है, लेकिन सही मायनों में दाह संस्कार करना इसका मतलब होता है। क्योंकि अंतिम संस्कार तो मान लीजिए जैसे मुस्लिम हैं, उनकी डेड बॉडी को दफनाया जाता है, तो वो भी तो अंतिम संस्कार है। तो उसको क्या क्रीमेट कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते ना, क्योंकि क्रीमेट तो नहीं करते हैं, वो जलाते तो नहीं हैं, वो तो दफनाते हैं, बरी करते हैं। तो इसलिए इसका जो सही मतलब होता है क्रीमेट का, तो वो दाह संस्कार से होता है, ना कि अंतिम संस्कार से होता है। अंतिम संस्कार को के लिए सही जो टर्म है वो लास्ट राइट है। ठीक है, लास्ट राइट, अंतिम संस्कार। वो आप जो है हिंदू के लिए भी यूज कर सकते हैं, मुस्लिम के लिए भी कर सकते हैं, सिख के लिए भी कर सकते हैं, ईसाई के लिए भी कर सकते हैं, पारसी के लिए भी कर सकते हैं, मतलब किसी के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे हिंदू को दाह मतलब जलाया जाता है हिंदूज़ की बॉडी को, तो उसके लिए स्पेशली आएगा क्रीमेटेड, क्रीमेट, और मुस्लिम के लिए आएगा बरी। तो चौधरी वॉज क्रीमेटेड, चौधरी का दाह संस्कार कर दिया गया इन हिज नेटिव विलेज। नेटिव का क्या मतलब होता है? मैंने यहाँ पे एरो लगा के लिख दिया है पैतृक, है नहीं, जहाँ पे आदमी पैदा हुआ होता है वो स्थान पैतृक स्थान होता है। जिस गांव में पैदा होता है वो पैतृक विलेज होता है, पैतृक गांव होता है। जिस सिटी या जिस कस्बे में वो पैदा होता है वो उसका नेटिव टाउन या नेटिव सिटी होता है। ठीक है, ऐसे करके रहता है। हिज नेटिव विलेज, तो चौधरी को उनके पैतृक गांव में उनका दाह संस्कार कर दिया गया, और गांव का नाम क्या है? नारायणपुर। और कहाँ पे है वो? इन बलिया डिस्ट्रिक्ट, बलिया ज़िले में, ऑन थर्सडे को। ये तो पीछे भी आया था कि वो जो अग्निवीर थे वो बलिया के रहने वाले थे। ठीक है, तो चौधरी का जो है उनके पैतृक गांव नारायणपुर में, जो कि बलिया ज़िले में पड़ता है, वहाँ पे थर्सडे इवनिंग, थर्सडे की शाम को अंतिम संस्कार कर दिया गया विद ए सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर। देखो सेरेमोनियल का मतलब होता है अवसर का, समारोह संबंधी, अवसर संबंधी, और गार्ड ऑफ ऑनर का मतलब होता है सम्मान। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है इधर, गार्ड ऑफ ऑनर, इसका मतलब होता है सम्मान। तो जो उस अवसर पे सम्मान दिया जाता है, तो उस सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार या दाह संस्कार कर दिया गया। और ये गार्ड ऑफ ऑनर किसके द्वारा दिया गया? बाई IAF, इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल। देखो पर्सनल का जो मतलब होता है वो होता है कर्मचारी या जवान या सैनिक। तो इंडियन एयरफोर्स के जो सैनिक हैं उनके द्वारा ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया फ्रॉम बिहार यूनिट। और ये इंडियन एयरफोर्स के जो जवान रहे गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले, ये कहाँ के थे? फ्रॉम बिहार यूनिट। बिहार की जो इंडियन एयरफोर्स की यूनिट है वहाँ के ये इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल थे, जवान थे। देखो एक वर्ड होता है पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, PERSONAL होती है उसकी स्पेलिंग। पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत, जो आप आम बोलचाल में खूब यूज करते हो, यार ये मेरा पर्सनल मामला है, यार ये तेरा पर्सनल मामला है, किसी के पर्सनल मामले में दखल मत दो, वो तो है पर्सनल, PERSONAL। और ज़रा इसकी स्पेलिंग समझ लो, PERSONNEL, ये है पर्सनल। थोड़ा सा
प्रोनाउंसिएशन में भी अंतर है, वो है पर्सनल, ये है पर्सनल। ठीक है, इसका मतलब होता है सैनिक या जवान या कर्मचारी। क्लियर होगी ना बात? चलो अब इसको ज़रा नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ लो। SHO ऑफ शाहगंज पुलिस स्टेशन, शाहगंज पुलिस स्टेशन के जो SHO हैं, देखो SHO की फुल फॉर्म जो है होती है स्टेशन हाउस ऑफिसर होती है, समझ रहे हो, स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो जो SHO हैं शाहगंज पुलिस स्टेशन के, जिनका नाम है अमित कुमार मान, तो उन्होंने ऑन फ्राइडे को टोल्ड कहा TOI टाइम्स ऑफ इंडिया से, क्या कहा? नो सुसाइड नोट, कि कोई भी सुसाइड नोट वॉज रिकवर्ड। रिकवर का मतलब होता है प्राप्त करना, कि कोई भी सुसाइड नोट प्राप्त नहीं किया गया। फैमिली मेम्बर्स ऑफ द डिसीज्ड, जो डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, इसको आप याद करना, मृतक। तो जो मृतक के परिवारजन हैं, मृतक अग्निवीर, अर्थात जो अग्निवीर जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जो डिसीज्ड है अब, तो उसके जो परिवार के सदस्य हैं उन्होंने डिड नॉट फाइल नहीं करवाया, दर्ज नहीं करवाया एक पुलिस कंप्लेंट, एक पुलिस की शिकायत। यानी कि उस अग्निवीर के जो परिवारजन हैं उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखाई। इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, इज़ है ऑन जारी, जांच जारी है। एंड एक्शन, और एक्शन जो है, जो कार्यवाही है, विल बी टेकन, वो की जाएगी। देखो विल बी टेकन, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस आ रही है। देखो विल और शैल आ जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन जब विल भी शैल भी आ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे विल भी टेकन आ गया है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो गई। तो इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन, जांच जारी है। एंड एक्शन और कार्यवाही विल बी टेकन, ली जाएगी अर्थात की जाएगी अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार, यानी कि जो जांच में पाया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग जो है कार्यवाही की जाएगी। तो इस तरह से करके भाई ये न्यूज़ थी। और यहाँ पे इन्होंने एक पोर्शन को हाईलाइट किया था जो हमें पढ़ना तो चाहिए था शुरू में, लेकिन हमने शुरू में पढ़ा नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो लास्ट में पढ़ लेते हैं। वैसे जो बात इसके अंदर हम पढ़ा चुके हैं वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। नो सुसाइड नोट, कोई भी सुसाइड नोट, जैसे कि हमने अभी पीछे आपको बताया था, सुसाइड नोट को कहते हैं आत्महत्या लेख। और बिल्कुल सिंपली जब समझते हैं तो बात का आपको पता ही है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और उससे पहले वो कुछ लिख के जाता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस कारणों से कर रहा हूँ, तो वो क्या सब क्या होता है? सुसाइड नोट होता है। तो नो सुसाइड नोट, कोई भी आत्महत्या का लेख, वॉज रिकवर्ड, प्राप्त नहीं किया गया। रिकवर का मतलब होता है प्राप्त करना, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है इसलिए वॉज आ गया है और मेन वर्ब की आ गई है थर्ड फॉर्म। तो नो सुसाइड नोट वॉज रिकवर्ड, कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। फैमिली मेम्बर्स ऑफ द डिसीज्ड, डिसीज्ड अभी आया था, अगर आपको याद रहा हो तो मृतक होता है। तो फैमिली मेम्बर्स ऑफ द डिसीज, मृतक के जो परिवारजन हैं, डिड नॉट फाइल, उन्होंने फाइल नहीं कराया एक कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट, पुलिस शिकायत। फाइल का मतलब होता है दर्ज कराना, यहाँ पे हमने लिख दिया है। डिसीज्ड को ज़रूर याद करना, इसका मतलब मृतक होता है। तो उसके परिवार वालों ने जो है, यानी कि जो ये अग्निवीर थे बेचारे जिन्होंने आत्महत्या कर ली, तो इनके परिवार वालों ने जो है कोई भी पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई है। तो भाई इस तरह से करके ये न्यूज़ थी और मैं समझता हूँ कि निश्चित ही इसको पढ़ने के बाद आपको अच्छा फील हुआ होगा और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको पता लगे होंगे जिनको आप याद कर लेंगे। और रट्टा मारने से नहीं होगा, आप रोज़ रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो सब कुछ धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार ज़रा फटाक से देख ले रहे हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ पे आए थे। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया था इनसाइड, इसका मतलब था अंदर। ठीक है, और कौन कौन से वर्ड आए थे? यहाँ पे एक वर्ड आया था इंसिडेंट, उसका मतलब होता है घटना।
हैपेंड आया था, तो हैपन का मतलब होता है घटित होना, ठीक है। और क्या क्या आया था, इमीडिएटली एक वर्ड आया था, इसका मतलब होता है तुरंत, है नी। एक्सट्रीम स्टेप का मतलब होता है चरम कदम, जो हमने अभी आपको बताया था। लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना, ठीक है। हैंड ओवर का मतलब होता है सौंप देना, है नी। और डिटरमाइन का मतलब होता है तय करना या पता लगाना। और सरकमस्टांस का मतलब जो होता है ना, सरकमस्टांस, इसका मतलब होता है परिस्थिति। और इधर फिर आया था नेटिव। नेटिव का मतलब होता है पैतृक, और क्रीमेट का मतलब होता है दाह संस्कार करना, ठीक है। और इसी तरह से करके आगे और क्या आया था। और देखो ऑन, जब ऑन आ जाता है तो जारी करना हो जाता है या शुरू करना हो जाता है। जैसे आप कहते हैं ना कि लाइट ऑन कर दो, है नी, तो लाइट जारी कर दो मतलब जला दो बल्ब। ऑफ कर दो तो बंद कर दो। एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही, ठीक है। रिकवर का मतलब होता है प्राप्त करना। तो भाई इस तरह से करके ये न्यूज़ होगी कंप्लीट। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।